अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको बताएंगे आलू कट बनाने का तरीका। तो हमने कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर हमने डाल देना ऑयल को गर्म कर लेना और उसके अंदर हमने प्याज ऐड कर देना है, जिसका हमने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया था। अब हमने इसको मिक्स कर देना है। इसको हमने बिल्कुल वाइट रखना है और इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमने इसके अंदर गोश्त ऐड करके इसे फ्राई करना है। ये देखिए, हमने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया और इसे हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। इसको गोश्त को भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, नमक नहीं डाला। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, बस जस्ट हमने इसको फ्राई करना है इसी प्याज के अंदर, ताकि सही से फ्राई हो जाए। तो बाद में जब हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे तो फिर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखें, कुछ बेहतर हो चुका है फ्राई करने के बाद। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करना, लेकिन ये देखें कुछ बेहतर हो चुका है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप ना करें। बट नीचे लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने करना है नहीं करना। तो हमने यहाँ पे एक बड़ी इलायची ली है, दो से तीन हमने इसके अंदर दालचीनी ऐड कर देनी है, और लौंग भी 3 से 4, और एक कड़ी पत्ता। इसको हमने मिक्स करना है कड़ी पत्ते से, और जो हम मसाले वगैरह ऐड किए हैं, इससे आपके सालन से बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और सालन का जायका भी अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार का बनता है। अब हमने एक प्लेट के अंदर 1 चम्मच आधा नमक और आधा चम्मच हल्दी का, और आधा ही चम्मच हमने ऐड करना था उसका मिर्च का, और साथ ही में हमने उसको अदरक लहसुन का हमने पेस्ट जो है उसको बना लिया हुआ था। अब हम उसके साथ ही ऐड कर देंगे सब मसाले वगैरह ऐड करके हमने इसे मिक्स कर देना, और हमने नमक, टमाटर और मिर्चें भी ऐड कर देनी है। अगर आपने साबुत ऐड करनी है साबुत कर दें, अगर आपने कट करनी है तो कट करके डाल दें। हमने साबुत भी ऐड की हैं और कट करके भी डालनी है, क्योंकि आज हमने कुछ स्पाइसी खाना, तो इसलिए हमने लाल मिर्चें जो हैं वो कम ऐड की हैं, और जो दूसरी मिर्चें हरी मिर्चें ये हमने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दी हैं। तो ये देखें, आपने इसको हिलाते रहना है ताकि जो आपका मसाला है वो अच्छे से बन जाए, आपका गोश्त, टमाटर, मिर्च, हर चीज़ मसाला जो है अच्छे से बन जाए। ये देखें, आप बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हमने आलू ले लेने हैं, 2 से 3 हमने आज आलू लिए हैं। तो इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा कट किया था, क्योंकि सालन में तो ऐसे ही चलते हैं। तो अब हमने इसके साथ मिक्स कर देना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर सही रच जाए। और जब मसाला अच्छा हो, सही मज़ेदार का बना हो, तो आगे की रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो आपने ये एक बार ट्राई ज़रूर करनी है, बहुत मज़े का सालन बना था ये। अब हमने इसके अंदर से पानी ऐड कर देना है ताकि हमारे जो आलू हैं वो गल जाएं। अब हमने सही से इसे मिक्स करना है, सही चम्मच हिलाते रहना है ताकि जो है सही मसाला बन जाए, और जो हमने पानी ऐड किया वो सही से ही, ज़्यादा खुश्क भी ना हो और ज़्यादा वो भी ना हो, हमारे आलू भी गल जाएं। अगर थोड़ा बहुत गोश्त कच्चा रह भी गया हो तो वो भी सही हो जाएगा। अब हम इसके 5 मिनट लगवाने हैं। 5 मिनट के बाद ये देखें इतना अच्छी लग रही है। तो अब हम इसके अंदर चम्मच हिलाना है। आलू गल चुके हैं तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। आपने ऐसी चम्मच हिलाते रहना आराम आराम से, ताकि अगर कोई मसाला वगैरह रह गया हो तो वो सही हो जाए। तो आप हमारी प्लीज़ फुल वीडियो देखा करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी क्या करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी से पहुंच सके। ये देखिए कितना अच्छा मसाला बना हुआ है। आप लोगों ने एक बार इफ्तार में ज़रूर बना के ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार का सालन बना था, हमारे घर वालों को बहुत अच्छा लगा था। तो आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अल्लाह हाफिज़।